जय गुरु जी आंटी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अंकल जी, जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबको जो गुरु जी का, इसे हम बर्थडे मंथ कहते हैं, ये जुलाई का पूरा ही एक उत्सव जैसा, त्योहार जैसा हम मनाते हैं हम सब। जो गुरु परिवार गुरु बना के गया है, तो बस उस इस जुलाई 7 जुलाई की आप सबको लाख लाख बधाई हो। और गुरु जी हम सब पर कृपा बरसाएं अपनी, और मेहर का हाथ रखें। गुरु साहब गुरबाणी सुनाते थे सारी संगत को। उसमें एक शब्द बहुत चलता था, जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनु मार न साके कोई। इसका मतलब है, डाढ़ा मतलब इसे कहते हैं ताकतवर, जिसे कोई ना हरा सके, जिसे कोई ना मार सके। जिसदा साहिब, हमारा जो साहिब है वो बहुत डाढ़ा है, बहुत तगड़ा है। तिसनु मार ना साके कोई। तिस कहा है हम सबको। हम सब गुरु के हैं, गुरु हमारा है। तो फिर गुरु एक ऐसी बख्शिश अपने बच्चों पे करता है कि जब यमराज भी उसे लेने आता है ना, तो पहले हमारे गुरु से पूछता है कि ले जाऊं इसको। तो जब गुरु हाँ करता है या ना करता है, ये तो उसकी मर्जी है। तब यमराज भी अपना फैसला करता है वो। मेरा गुरु जी के साथ जो जर्नी है, वो, वैसे तो जब मम्मी डैडी मेरे गुरुजी से मिले थे, मैं 8-9 साल का था। जब गुरुजी के साथ कम आते थे, तो जब गुरुजी ने मेरे को अपनी सेवा में रखा था, तब मैं 13 साल का था। तो गुरुजी ने ये बोल के रखा था कि तेरे डैडी को मैं कहीं काम पे भेज रहा हूँ, उसकी जगह तू सेवा करेगा यहाँ पर। ये अक्सर हमेशा ऐसे ही होता था कि जब डैडी कहीं जाते थे, जैसे जीके वाला दिल्ली में मंदिर बनाया, जलंधर वाला डैडी ने बनाया, दिल्ली का जो बड़ा मंदिर है, वो बनवाने में जब डैडी दिल्ली जाते थे, तो तब गुरुजी के पास सेवा में मुझे ही रखते थे वो। तो जब मेरा गुरुजी के साथ शुरू हुआ, तो गुरुजी ने बहुत कुछ जिंदगी में सिखाया, बहुत कुछ दिखाया। गुरुजी ने एक सेवादार, अच्छा सेवादार कैसे होता है, वो भी सिखाया कि उसकी निशानी क्या होती है सेवादार की। सेवादार की 3 निशानी होती है संगत जी। आप में भी कोई ना कोई सेवादार हो। गुरु जी ने बोला, कम खाना, कम सोना, और हर टाइम अटेंशन रहना, अटेंशन में रहना। कि कब गुरु आपका, कब कोई हुक्म कर दे, आवाज लगा दे, बस ऐसे अटेंशन रहना कि कोई बात या कोई गुरु की आवाज मिस ना हो जाए। ये 3 निशानी है सेवादार की। और कम खाना और कम सोना। तो ऐसे ही सेवा का दौर चलता रहा। तो गुरुजी को ना, बहुत कम संगत को पता है कि गुरुजी को खाना बनाने का बड़ा शौक था। तो
कभी कभी गुरुजी किसी के घर जाते थे तो गुरुजी ने बोलना कि आंटी तू चल बाहर, तेरे को खाना बनाना अच्छा नहीं आता, आज दाल सब्जी मैं बनाता हूँ। तो गुरुजी ने किचन में उनकी ना दाल सब्जी बनानी शुरू कर देनी। तो इतनी स्वाद वो दाल सब्जी जब गुरुजी बनाते थे, इतनी स्वाद होती थी कि मानो जैसे कोई स्वर्ग से उतर के कोई अमृत लेके आया, कोई पता नहीं कहाँ से ब्रह्मांड से कोई प्रसाद बन के आया। इतना स्वाद, उनके बनाने का तरीका भी, स्टाइल भी बहुत अलग था। हम तो मिर्च मसाले चम्मच से डालते हैं, आज भी चम्मच से डालते हैं। तो गुरुजी तो सीधा डब्बा उल्टाते थे ऐसे। और कई बार देखने में ऐसा लगना कि गुरुजी को कई लोग आवाज भी देते, गुरुजी नमक तेज हो जाएगा, हो गया नमक तेज, मिर्ची तेज हो गई। बट जब वो खानी है ना, अमृत, ऐसा ऐसा होता था गुरुजी के हाथ का स्वाद। तो एक दो बार मेरे को भी हेल्प करने का गुरुजी को मौका मिला। तो ऐसे किचन में खड़े थे, तो छोटा ही था, 14-15 साल का होऊंगा। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू भी बड़ा होके ना खान पीन का काम करना। तो मैं बड़ा सोचने लग गया, क्योंकि कभी हमारी फैमिलीज में ऐसे किसी ने काम किया ही नहीं था। तो फिर उसके बाद एक दो बार फिर गुरुजी ने बोला तू खान पीने का काम करना। मैं कहा ठीक है जी। तो जब बड़ा हुआ, जब काम धंधे सेट करने थे, तो गुरुजी से पूछा डैडी ने कि गुरुजी बाबा को क्या काम करवा के दें। गुरुजी ने बोला खान पीन का काम करो। शुरू से लेके जब तक शुरू हुआ नहीं, तब तक गुरुजी ने कोई और काम मेरे को नहीं बताया। और फिर हमने एक दो जगह देखी। एक हमारी रिश्तेदारी में कोई उनका क्लोज फ्रेंड था, तो उनके यहाँ कोई ढाबा हाईवे पे था। तो वो सारी फैमिली बाहर फॉरेन जा रही थी, उनका वीजा लग गया था। तो ऐसे वो बेच रहे थे, सेटअप लगा लगाया। तो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसे हम, वो ढाबा बेच रहा है, ले ले। कहते नहीं, कुछ और देखो। संगत जी, एक चीज ध्यान रखना, गुरुजी की कृपा जब तक टाइम नहीं आता तब तक नहीं बरसती। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं काम पक्का करता हूँ, मैं कच्चा काम नहीं करता। जब ये मेरा आप सत्संग सुनोगे पूरा ध्यान से, तो फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि गुरुजी क्या है। तो गुरुजी ने बोल दिया कुछ और देखो। इन बिटवीन हम चार भाई हैं, तो छोटे ब्रदर के मोटर गैरेज भी खुल गई। तीसरे ब्रदर ने ग्लास, विंडो ग्लास का काम शुरू कर दिया। चौथा हार्डवेयर में चला गया, कंप्यूटर हार्डवेयर में। तो मैं वहीं का वहीं, जब भी गुरुजी से पूछूं तो गुरुजी ने कहा खान पीन का काम करो। तो जब हम पूछते हैं कि गुरुजी ये कर लें, तो गुरुजी ने कहा कुछ और देखो। मतलब अभी मेरा टाइम नहीं आया था। ये चीज ध्यान से समझना कि अभी मेरा टाइम नहीं आया था। तो मेरा फिर घर पे मैं बोर होता था ऐसे, तीनों छोटे भाई काम कर रहे हैं, बड़ा भाई घर पे बैठा है। तो मैंने अपने ब्रदर के गैरेज में जाना शुरू कर दिया, वहां मेरा दिल नहीं लगा। तो मैं जो तीसरे नंबर वाला था, विंडो ग्लास का काम था उसका, मैं उसकी दुकान पे जाना शुरू कर दिया। वहां थोड़ा मन लगा तो मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। तो करता रहा तो उसके बाद वो भी बिजनेस थोड़ा हिल गया था। काफी कंपटीशन हो गया था जहां हमारी दुकान थी। तो गुरुजी 2002 में जलंधर आए थे दिल्ली से। कुछ समय रुके थे, 10-12 दिन। तो जब वापस जाने लगे गुरुजी, तो हम सब माथा टेक रहे थे गुरुजी को
तो गुरुजी ने वापस दिल्ली जाना था। तो मैंने एंड में माथा टेका, तो मैंने गुरुजी ने मेरे से दो सवाल किए। तेरे काम कार दा की हाल है? मैंने कहा गुरुजी अब तो कुछ नहीं है, दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा, अपने से दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला खान पीन का काम करो। तो मैंने उस दिन, कभी हमने गुरुजी से ऐसे नहीं पूछा कि गुरुजी आप बताते नहीं है, ये है वो है। तो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई, पूछ ले मतलब कि निकल गई आवाज, गुरुजी कहाँ करूं, आप बताते भी नहीं हो। तो गुरुजी ने स्माइल दी, स्माइल दे के खड़े हो गए अपनी गद्दी से। तो खड़े होके मेरे को बोला 2012। मैं गुरुजी की तरफ देखूं, 2002 चल रहा है, 2012। पास में डैडी खड़े थे, तो मैंने डैडी को बताया। मैं कहा गुरुजी तो मेरे को डेट बड़ी लंबी दे गए, 2012 की। तो डैडी भी हंस पड़े, कहते जो मालिक की मौज। अब मालिक ने बोल दिया, अब क्या कर सकते हैं हम, वेट करो। 2007 में गुरुजी चोला छोड़ गए। तो इतना मन उदास हुआ, इतना सब कुछ कि हर बात गुरुजी से पूछ के करते थे हम, कोई भी बात होनी। तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था एकदम से। तो अब क्या करें? तो मेरे को 2012, फिर मैं उसके वो बिजनेस बंद हो गया। फिर मैं जॉब भी करता रहा बीच बीच में। तो कुछ ना कुछ कोई अलग चीज आई थी, उसका काम करने लगा। बट मैं 2012 की वेट कर रहा था कि नहीं, गुरुजी ने बोला है कि 2012 हो, 2012 तक कुछ ना कुछ सेट हो जाएगा। मेरे माइंड में नहीं था कि क्या सेट होना है, बस यही था कि लाइफ सेट हो जाएगी, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। चलो 2012 गुरुजी ने बोला है कुछ ना कुछ तो होगा। तो जैसे ही 2012 शुरू हुआ, तो मेरी गुरुजी के साथ एक अलग सी एक जुड़ाव मेरा शुरू हो गया गुरुजी से। जैसे कई लोग, हम पागल तो नहीं कह सकते, जैसे दीवाने होते हैं ना, जैसे ही 2012 आया तो मैं गुरुजी की फोटो के साथ बातें करने लगा। और मैं हर दिन, हर पल गुरुजी की फोटो के साथ बातें करनी, कितनी कितनी देर। और बीच बीच में गुरुजी को बता देना कि गुरुजी 2012 आ गया, जनवरी तो गया, कुछ नहीं हुआ मेरा, वैसे के वैसे ही खड़ा हूँ। फिर फेब्रुवरी निकल गया। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी फेब्रुवरी भी गया, मार्च में होगा। ऐसे ही मैं गुरुजी से जो मन में आता था, मैं जो उस टाइम की जो बातें थी, तो वो तो अब तक तो कुछ कुछ याद है, कुछ भूल गया मैं। तो मार्च भी निकल गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया। और जब नवंबर आ गया ना, तो मैं उस टाइम पे तो समझ लो, उस टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि मैं पागल हो गया था। कई बार हंसना गुरुजी के आगे, मैं क्या गुरुजी, आपके मुंह से कोई भी आवाज निकले, कोई भी बात निकले, वो हमेशा सच होती है, हमेशा पूरी हुई है। तो इस बार या तो मेरे को दर्शन दे के बोलो आप कि 2012 में क्या आप आदेश करके गए थे। नहीं समझ आ रहा मेरे को। नवंबर भी चला गया। वो बीच में एक टीवी में उस टाइम पे चल रहा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो रही है। तो मैंने सोचा शायद यही गुरुजी बता के गए थे, 2012 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो रही है।
तो मैं तो उस बात को ना सच मान के बैठ गया। मैं क्या ये वाकई गुरुजी 2012 बोल रहे हैं? अब दुनिया खत्म है। अब क्या काम धंधा करना, आराम से घर बैठो, गुरुजी का नाम लो। तो 2012 में जो 12 दिसंबर जो डेट आ रही थी टीवी में, तो वो तो निकल गई। दुनिया फिर वैसी की वैसी। मैं देखूं, मैंने फिर गुरुजी दुनिया तो खत्म हुई नहीं, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मेरा 20-21 दिसंबर को मेरा मन किया। मम्मी डैडी उस समय दिल्ली थे, तो गुरुजी के ना सत्संग ऐसे शुरू हो गए थे जैसे हम अब तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। पहले वो छोटे छोटे होते थे लोगों के घर में। तो पुरानी कुछ संगत होती थी, एक दो फैमिली नई संगत आनी, तो उसमें ऐसे गुरुजी के बारे में बताना। तो मेरा ऐसे ही मन किया कि इस साल ना नया साल गुरुजी के साथ दिल्ली मनाता हूँ। यहाँ जलंधर में मंदिर में हम जाते थे, हमारे अलावा कोई होता ही नहीं था यहाँ। सब संगत इधर उधर हो गई थी, कोई भी नहीं आता था। तो दिल्ली में बड़े मंदिर में बड़े फंक्शन होते थे, काफी लोग आते थे। तो मेरे ऐसे ही मन में आया कि चलो मैं इस बार दिल्ली जाता हूँ, नया साल गुरुजी के साथ दिल्ली में मनाता हूँ। बट उस समय भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि गुरुजी एक पल में ही सब कुछ ठीक कर देंगे, उनके पास इतनी ताकत है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसलिए उम्मीद थी। मैंने डैडी से बात करी, मैं कहा डैडी दिल्ली आने को मन है, तो मैं आ जाऊं? तो उन्होंने बोला ठीक है, कब आना है? मैं कहा कल आना है, 23 तारीख को। 23 दिसंबर को मैं दिल्ली पहुंच गया। जहां डैडी ने बताया था कि वहां आ जाना, वहां उनके घर सत्संग है, तो फिर हम देख लेंगे, तू हमारे साथ, फिर जहां हमने जाना है वहां हमारे साथ रहना। मैं कहा ठीक है जी। दोपहर को मैं दिल्ली पहुंच गया, सीधा उनके घर। उनके घर पे सत्संग हो रहा था, एक रूम में सत्संग था। उनका ड्राइंग रूम खाली था, डाइनिंग हॉल खाली था। उस सत्संग में सिर्फ 4 कपल आए हुए थे, और एक मम्मी डैडी थे, दो 10, और एक आंटी थे जिनका घर था। टोटल 11 लोग। तो मैं जब आया तो डैडी अंदर सत्संग सुना रहे थे सबको, तो वो आंटी मेरे को देख के उठ के आ गई। तो उन्होंने बोला कि बाबा अभी हमें टाइम लगेगा, तू लंगर कर ले, तेरे को भूख लगी होगी, तू सुबह का निकला है। तो मेरे को भूख लगी भी थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं लंगर खा लेता हूँ। तो उनका डाइनिंग टेबल में ऐसे डोंगों में लंगर लगा हुआ था, मैंने लंगर डाला और ड्राइंग रूम में बैठ गया। और वहां बैठा मैं लंगर कर रहा था। देखो गुरुजी का करिश्मा, गुरुजी की मेहर जब आती है फिर रुकती नहीं है फिर। तो जिनका घर था वो आंटी मेरे राइट साइड पे आके बैठे। उन्होंने मेरे से गुरुजी के स्टाइल में, उनको खुद नहीं बाद में पता कि मैंने ऐसे वर्ड बोले, मैंने गुरुजी के स्टाइल में आके मेरे को बोला, बाबे तेरे कामकार दा की हाल है? अब मैं उनको क्या बताता? मैं कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से दूसरा सवाल किया, तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता? तो जैसे ही उन्होंने ये बोला ना गुरुजी के स्टाइल में, मेरे को भी पता नहीं था ये गुरुजी का स्टाइल है। मतलब कि उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा दिमाग अपने हाथ में ले लिया था कि अब जो तेरा दिमाग तेरे हिसाब से नहीं चलेगा, अब मेरे हिसाब से चलेगा। क्योंकि गुरुजी ने बोला था 2012। तो मैंने ऐसे ही ना थोड़ा परेशान होके मैंने ऐसे आंटी को जवाब दिया। मैं कहा आंटी, ये गुरुजी भी पूछते थे, बट उन्होंने कभी बताया नहीं कैसे करना है, कहाँ करना है। उसी
टाइम आवाज आती है, गुरुजी का जवाब आता है। आंटी ने बोला, तू यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं करता? तू, इतना बड़ा सर्कल है गुरुजी का, हम सत्संग में जाते हैं, लंगर बनता है। तो तुम लोगों को गुरुजी का टेस्ट पता है, गुरुजी कैसा लंगर बनाते थे, कैसा खाते थे, कैसा स्वाद संगत को खिलाते थे। 18 साल तेरी मम्मी ने गुरुजी के लिए लंगर बनाया अपने घर से। तो आप फैमिली वालों को तो सब पता है कि गुरुजी का क्या स्टैंडर्ड था। तो फिर जो आंटी ने बोला, सत्संग पूरा सुनाना चाहिए, उसमें ना अपना कुछ लगाना चाहिए ना छोड़ना चाहिए। तो आंटी ने बोला कि हम देख, कल भी किसी के घर सत्संग गए थे, उन्होंने हलवाइयों से बनवाया था लंगर, खाया भी नहीं जा रहा था हमसे, क्योंकि जो गुरुजी के मंदिर में हम गुरुजी के टाइम पे लंगर खाते थे, उसका स्वाद तो अलग ही था बिल्कुल। तो ऐसे बात उन्होंने करके तो बंद कर दी। तो मैंने आंटी को बोला, मैं क्या आंटी, आप मेरी हालत को नहीं जानते। मैं जलंधर में नहीं ये काम शुरू कर सकता जो आप कह रहे हो, केटरिंग स्टाइल। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं जब वापस जाऊंगा तो डैडी से टिकट के पैसे लेके वापस जाऊंगा। वो आंटी सुनी ना मेरी, उन्होंने फोन उठाया। उस टाइम पे बैम्बी आंटी के घर हर मंथ सत्संग होता था। उन्होंने फोन उठाया, फोन उठा के बैम्बी आंटी को डायल कर दिया फोन। बोला कि बैम्बी, इस बार का लंगर बाबा बनाएगा तेरा। उसने काम शुरू किया है नया। तो मैं इतना अंदर से हो गया, मैं कहा यार किस काम आया था, मैं कहाँ फंस गया। मैं उठ के आंटी के बिल्कुल पास खड़ा हो गया और मैं चिल्लाना इन द सेंस, मैं थोड़ा ऊंची आवाज में बोल रहा था कि आंटी मेरे से नहीं होगा, आप नीना आंटी की बात मत सुनो, मेरे से नहीं होगा, आप अपना देख लेना। अब वो बोल रहे हैं तो उनकी आवाज बैम्बी आंटी सुन रहे हैं। जितनी 3 4 लाइनें मैंने बोली, वो बैम्बी आंटी ने बाद में बताया कि बावे, गुरु जी की सौं, गुरु जी की कसम, मेरे को तेरा एक लफ्ज नहीं फोन पे सुनाई दिया। तो मैं, बैम्बी आंटी ने हाँ कर दी। तो मैं फिर बैठ गया। मैं कहा आंटी आप मेरे को कहाँ फंसा रहे हो, मैंने कभी इतने लोगों का, 200 250 लोगों का कभी खाना नहीं बनाया, मेरे को कोई इसका कोई अंदाजा नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा मैं, आप क्यों किसी का फंक्शन खराब कर रहे हो? मैं कहा उसके लिए कितना बर्तन चाहिए, कढ़ाई चाहिए, भट्टी चाहिए, सिलेंडर चाहिए। मैं कहा कितना सामान चाहिए होता है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। अभी जब मैं सामान गिना रहा था, तो उस टाइम पे वो जो 4 कपल बैठे थे मम्मी डैडी के साथ, उन्होंने भी लंगर डाला और ड्राइंग रूम में आके बैठने लगे। तो एक ने पूछा क्या बात हो रही है? तो आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे बावे को काम शुरू करवाना है खाने का, तो बैम्बी के घर पहला लंगर बनाएगा ये। फिर मैंने वही बात दोहराई, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ, गुरुजी ने अपने हिसाब से चला रहे थे। फिर मैंने बात दोहराई, मैं क्या, उसके लिए कितना सामान चाहिए? तो जब मैंने सामान गिनाया, तो वो जो 4 कपल थे, एक में से अंकल बोले पहले, कहते बाबा कितने बड़े पतीले चाहिए? 200 250 लोगों के लिए? कहते मेरे पास मेरे स्टोर में 3 4 पतीले इतने बड़े बड़े पड़े हैं, पता नहीं कब के पड़े हैं, कौन लाया मेरे को ये भी नहीं पता। कहते शायद गुरुजी ने तेरे लिए रखवाए होंगे। मैं चुप कर गया। कहते वो सुबह आ तो ले जा अपने बर्तन। एक आंटी बोले कि हमारे घर में बहुत बड़ी एक लोहे की कढ़ाई है, कहते वो बड़ी पुरानी है,
पहले बड़ा घर होता था, तो अब हम फ्लैट में आ गए हैं, तो आते जाते ना पैरों में बजती है। तो मैंने अंकल को आज ही बोला था कि इस कढ़ाई को ना कबाड़िए को बेच दो जाके। तो कहते तेरे अंकल ने हाथ डाला, पता नहीं उनको क्या समझ आई, दिमाग में आया, कहते आज नहीं बेचूंगा, अगले संडे बेचूंगा मैं। तो कहते शायद वो गुरुजी ने तेरे लिए रुकवा दी होगी, वो ले जा। एक आंटी बोले, कहते मैं अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैं अपने घर का सामान लेने गई थी, राशन का। तो कहती पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने इतनी बड़ी कमर्शियल भट्टी ले ली, और कहते मैं गाड़ी में खरीद के गाड़ी में रख के घर ले आई हूँ। तो कहती मैंने कार पोर्च में रखी हुई है वो भट्टी, और कहती मैं खुद सोच रही हूँ कि ये भट्टी मैं क्यों उठा के ले आई। तो उनके सर्वेंट भी पूछ रहे हैं कि मैडम ये क्यों उठा के ले आए हो आप। तो कहते शायद गुरुजी ने वो तेरे लिए खरीदवाई हो, वो तू ले जा। मैं चुपचाप सबकी बात सुनता रहा। अब बैठे बैठे आप देखो संगत जी, सारा सामान इकट्ठा हो गया मेरा। जो चौथे अंकल थे, जो चौथा कपल था, उनके पास सामान नहीं था। अब गुरुजी को यह भी पता था कि इसको नॉलेज भी चाहिए, इसको समझ भी चाहिए इस काम की। तो वो अंकल थे फूड इंडस्ट्री के एडवाइजर। उस टाइम पे बीकानेर हो गया, हल्दीराम हो गया, हयात हो गया, उनको उस टाइम पे उनके ये कस्टमर थे। तो उन्होंने बोला कि देख तेरे को नॉलेज जितनी चाहिए मैं तेरे को दे सकता हूँ, तो सुबह कागज पेन लेके आ जा, जो भी बेसिक है मैं तेरे को सारे समझा देता हूँ। तो वो चार कपल में से सारा हो गया। जिनका घर था, तो उनके घर 2-3 सिलेंडर पड़े थे, तो वो भी भरे हुए सिलेंडर। कहते जब से पाइपलाइन आई है, इन सिलेंडरों का हमारे घर तो काम नहीं है, ये तू ले जा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, करने क्या आया हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही थी। तो मैं कहा आंटी मैं सामान कहाँ से लाऊंगा, चलो राशन पानी का। तो जिनका घर था उसी आंटी ने 5,000 निकाल के दिया, कहते ये ले सामान ला, जब तेरे को वहां से पैसे मिल जाएंगे मेरे को वापस कर देना। अब मैं चुपचाप बैठा, परेशान। मम्मी आए मेरे पास, मम्मी ने बोला कि तू क्यों परेशान हो रहा है, अपने ही लोग हैं, चल ठीक है, गुरुजी का हुक्म समझ के कर ले, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हाथ जोड़ देंगे, सबसे माफी मांग लेंगे, क्या होगा उसमें। तो मेरे काम को चलाने के लिए मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया, सारा कुछ मम्मी ने समझाया था मेरे को कि गुरुजी को कैसा लंगर पसंद था, क्योंकि उन्होंने 18 साल गुरुजी के लिए लंगर बनाया है। तो वो सारा मेरे को बताते रहते थे साथ साथ वो। मैं वो अंकल के पास कागज पेन लेके सुबह पहुंच गया, जो भी बेसिक था उन्होंने सारा लिखवा दिया मेरे को। उस हिसाब से मैं अपनी लिस्टें बनानी शुरू कर दी। लिस्टें बनाई तो मैंने फिर उसके बाद सामान खरीदना शुरू किया, खरीद खराद के। उनके घर था 26 दिसंबर को, 2 दिन बाद सत्संग। मैंने सामान उसी आंटी के घर इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जब सत्संग का दिन आया, तो मैंने आंटी से पूछा, मैं कहा आंटी सामान को कैसे लेके जाऊं, आपकी गाड़ी ले जाऊं। कहते गाड़ी ले जा, नहीं तो कहते ये रोड ही क्रॉस करनी है, तो उसमें कोई ज्यादा तो नहीं चाहिए, पीछे घर के पीछे ना वो साइकिल रिक्शा रेड़े टाइप खड़ा होता है, तो वहां से ले आ। तो वहां गाड़ी खड़ी करने में भी दिक्कत होगी, तो सामान अपना लोड कर और ले जा इसको। मैंने कहा ठीक है आंटी। वहां घर के पीछे गया, 6-7 वो रेड़े वाले खड़े थे। तो मैंने
जो पहला ही रेड़े वाला था, तो मैंने उसको बोला ये फ्रेंड्स कॉलोनी में लेके जाना है सामान। तो उसने जितने पैसे बोले, मैं क्या चल आ जा, उसी को मैं ले आया, पहले वाले को ही। सामान लोड किया, हम उनके घर पहुंच गए तो उनका एक सर्वेंट आया हमारे पास। उन्होंने बोला कि मैडम ने बोला है कि सेकंड फ्लोर पे लंगर बनेगा और लिफ्ट की सर्विस चल रही है, आपको सीढ़ियों से सामान लेके जाना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उसको रेड़े वाले को, रिक्शे वाले को बोला, मैं कहा यार मेरा सामान भी मेरे साथ है, रखो ऊपर लगवा दे, पहुंचा दे, तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा तेरे को। उसने बोला जी कोई बात नहीं, मैं पहुंचा देता हूँ। तो हम दोनों ने सामान ऊपर सेकंड फ्लोर ले गए। तो अब रखा हुआ है सामान, मैं देख रहा हूँ अब कैसे शुरू करूँ। और मम्मी ने बोला था कि तू 1-1:30 बजे तक सारी तैयारी करना, तो फिर मैं आके जो भी तड़के तुड़के मारने हैं वो तेरे हाथ से बताती जाऊंगी, तू करते जाना। मैं कहा जी ठीक है जी। तो मैं देख रहा हूँ अब कैसे शुरू करूँ। फिर एकदम से याद आया, हो मैं क्या, मैं तो चाकू भी नहीं लेके आया। चलो फिर मैंने सोचा इनकी किचन से ले लूंगा। तो अभी देख ही रहा था, जो पीछे रेड़े वाला खड़ा था, तो उसको मैंने पैसे दे दिए थे। तो उसने मेरे को बोला, कहता सरदार जी अभी लेबर आएगी। मेरी ना बड़ी जोर से हंसी निकल गई। मैंने कहा यार कौन सी लेबर। मैं कहा इन्होंने मेरे को फंसा दिया है, कोई लेबर नहीं आ रही। तो मैंने उसको, मैं कहा तू पैसे मिल गए तो तू जा तू। मैं फिर देखने लगा, वो रेड़े वाला पीछे खड़ा, वो जाए ही ना। कहता आप कहो तो 2 मिनट खड़ा हो जाऊं। अब मैं कहा चल थोड़ा साइड पे खड़ा हो, मेरे को देखने दे क्या करना है, कैसे शुरू करना है। तो 5 मिनट बाद वो रेड़े वाला फिर बोला, कहता सरदार जी मेरे को लग रहा है कि आप फंस गए हो। मैं कहा हाँ यार मैं फंस गया हूँ। मैं कहा मेरे को इस काम की नॉलेज नहीं है, इन्होंने मेरे को फंसा दिया है। कहते मैं आपको एक बात बताऊं। मैं कहा हाँ जी आप भी बताइए। कहता थोड़ा ही टाइम हुआ है मैंने ये रिक्शा चलाना शुरू किया है, मैं पिछले 10 साल से हलवाई का काम करता हूं मैं। अगर आप बोलो तो मैं आपकी मदद कर दूं। तो मेरा तो इतना अंदर से एक शांति मिली, खुशी आई। मैं कहा शुक्र है, मैं क्या, कोई तो आया मेरा साथ देने। तो मैंने उसको हाथ जोड़े, मैं कहा भैया आप मेरा साथ दे दो, आप हेल्प कर दो मेरी, तो आप शाम को जो पैसे बोलोगे मैं आपको दे दूंगा। कहता जी ठीक है। और देखो मेरे पास चाकू भी नहीं था, आलू छीलने के लिए वो पिलर भी नहीं था कोई भी। तो उस बंदे ने आज भी अपने कमर्शियल चाकू पिलर उसने रेड़े की सीट के नीचे रखे हुए थे। कहता मैं रेड़ा साइड पे लगा के मैं अपना सामान लेके आता हूँ। तो उसने फटाफट कटिंग करी। कटिंग करने के बाद उसने शुरू कर दिया अपना काम। मैं तो बड़ा खुश। मम्मी आए 1 बजे। मम्मी ने देखा, वाह तूने तो बहुत सारी सेटिंग कर दी, बढ़िया सेटिंग कर दी। तो जो जैसे जैसे मम्मी ने बताया, तो हम सब्जियां बना के 3-3:30 बजे तक फ्री हो गए थे। जब फ्री हुए, जैसे ही 5 बजे वो जब आंटी आए जिनके घर हम बैठे थे, और जब वो आंटी ने 2 सवाल गुरुजी स्टाइल जैसे उन्होंने जब पूछे थे, जैसे ही मैंने आंटी की वो शक्ल देखी, तब मेरा दिमाग खुल गया। सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ गुरुजी ने समझ में डाल दिया। 26 दिसंबर 2012 वो दिन गुरुजी ने नियुक्त किया था मेरी सेटिंग बनाने में, मेरी लाइफ सेट करने में। 26 दिसंबर 2012। और सब कुछ गुरुजी ने समझा दिया कि काम कैसे करना है, जगह कौन सी है, शहर कौन सा है। वो जब आंटी मेरे आंखों के सामने आए, तो फिर मैंने आंटी से वो पूछा,
मैं कहा आंटी आपको याद है आपने ये 2 सवाल मेरे से पूछे थे गुरुजी के स्टाइल। कहते क्या पूछा था मैंने? तो मैंने कहा आपने पूछा था, आपने गुरुजी के स्टाइल बोले थे आप, तेरे काम कार दा की हाल है, तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता? तो वो आंटी हंस पड़े, कहते मैं ऐसे बोल ही नहीं सकती मैं। मैंने उनकी ज्यादा बात नहीं सुनी। वो मेरे को फिर पूरा समझ आने शुरू हो गया था कि ये गुरुजी ही करवा रहे हैं, ये गुरुजी ही बोल रहे हैं और कोई नहीं है। तो उस दिन से लेके आज तक मैं दिल्ली में हूँ। मेरा यही केटरिंग का काम चल रहा है, बड़ा अच्छे से चल रहा है। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है कि वो 3 पतीले गुरुजी ने दे के कब मेरे 300 पतीले हो गए मेरे को खुद नहीं पता। ये गुरुजी का काम करने का तरीका है। मैंने पहले ही बोला था कि गुरुजी हमेशा कहते थे मैं काम पक्का करता हूँ, कच्चा काम नहीं करता मैं। उस पक्के काम के लिए चाहे गुरुजी को टाइम लगे या हमें टाइम लगे, हमारा टाइम जो अगर लंबा चल रहा है उसे मत सोचना कि हम गुरुजी की निगाह में नहीं है, कि गुरुजी सुन नहीं रहे। गुरुजी सबको देख रहे हैं, गुरुजी सब कुछ सुन रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमें नहीं पता चल रहा। एक बाणी में लाइन है, गुरु साहब कहते हैं ओ वेखे ओ नदर ना आवे बहुता ए बिडान। गुरु साहब ये कह रहे हैं कि ओ वेखे ओ नदर ना आवे, मतलब है कि देख तो सबको रहा है बट हमें नजर नहीं आ रहा। इतना ही फर्क है बस। एक्चुअली हमने गुनाह इतने किए हुए हैं, इतना कुछ किया हुआ है, हमें याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं। बुरा करके भूल जाते हैं हम। और जो 1 रुपया कहीं दान किया होता है ना, तो उसको सारी जिंदगी याद रखते हैं हम। हमारी इंसानों की नेचर ऐसी है। हम अपने कर्मों से ही दुखी हैं। ये जितने दुख दर्द, जो काम बन नहीं रहा, किसी का कुछ हो नहीं रहा, आगे पटरी पे गाड़ी चल नहीं रही, ये सब हमारी वजह है, उस गुरु की वजह नहीं है, ना उस परमात्मा की वजह है। उसने हमारे हमारे को दुख नहीं दिए, ये हमारे ही दुख लगे हमें हमें। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही वो दुख बन के हमारे सामने आ गए। अब हम गुरु के पास क्यों आते हैं, या गुरु ने हमें क्यों चुना है? हमें गुरु जी ने इसलिए चुना है कि अब उन कर्मों का हिसाब, जो हमने कर्म दुख भोग के करने हैं, जो कर्मों के दुख हमारे सामने आए हैं, अब वो दुख काटने हैं। गुरु जी को ये मत कभी बोला करो कि गुरु जी ये दुख खत्म कर दो। गुरु जी को अरदास किया करो, गुरु जी हिम्मत दो, ये सब इसी जन्म में खत्म करके जाए, आगे कुछ नहीं लेके जाना हमने, सब यहीं खत्म करके जाए। तो देखना गुरु जी आपको कितनी हिम्मत देंगे। आप दुख में भी खुश रहोगे, आप दर्द में भी आप हंसते रहोगे। गुरु जी इतना शक्ति देंगे, इतना बल देते हैं गुरु जी। फिर क्यों? फिर गुरु जी हमसे खुश होते हैं कि गुरु जी समझते हैं, गुरु जी सोचते हैं कि अब इसको मेरी समझ आ गई है कि मैं क्या चाहता हूं तुम लोगों से। गुरु जी चाहते हैं कि हम अपने कर्मों का सारा यहीं पर खत्म करके जाएं।
कुछ भी आगे ना लेके जाए। गुरु जी का जो ऑरा है, बड़ा जबरदस्त है। जब हम देखते थे ना गुरु जी की तरफ, इतना तेज होता था, इतना तेज, आंखों से आंखें नहीं मिला सकते थे, हम आंखें झुका लेते थे। गुरु जी ने इतना कुछ बख्श दिया है कि अब कुछ मिल जाए तब भी कोई दुख नहीं है, कुछ आ जाए तब भी कोई खुशी नहीं है। बस इतना सेट कर दिया है, हमारी ट्यूनिंग ऐसी सेट कर दी है कि बहुत कुछ गुरुजी ने दिखा के वो सेट कर दी हमारी ट्यूनिंग, कि हमारा दिमाग सेट हो गया अब, कि अब हमें ये पता चल गया है कि कुछ नहीं है, दुनियादारी कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ तो गुरुजी देखेंगे, नहीं हुआ तब भी गुरुजी देखेंगे, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो उस चीज से निकल जाते हैं, बाहर ही हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर मेरे किसी बच्चे ने डिमांड कर दी कि पापा ये लेना है, तो मैं अपने बच्चे को भी यही कहता हूँ। मैं कहा बेटा देख, अगर तो तेरे कहने पे मेरे पास सरप्लस पैसे इतने आ गए, ज्यादा आ गए, तो समझ लेना गुरुजी का हुक्म है, वो तेरी चीज पक्की है। अगर नहीं आए तो बेटा दोबारा पूछना भी न मत, चुपचाप गुरुजी का हुक्म समझ के ये जान लेना कि अभी चीज लेने का टाइम नहीं आया। अभी जिस दिन आएगा गुरुजी अपने आप दिला देंगे तेरे को। ऐसी सोच होनी चाहिए। अब जो मेरा सत्संग आपने ये पूरा सुना है, इसमें आपको क्या एक बात समझ आनी चाहिए, वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। इसमें मेन बात है कि गुरु के हुक्म में रहना। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। सारी दुनिया हुक्म में चल रही है, कोई भी इंसान बिना हुक्म के नहीं है। अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको भी हुक्म है गुरु का, तू अच्छा बिजनेस कर। अगर वो एक लेबर वाला बंदा है जो ईंटें पत्थर उठा रहा है, उसको भी हुक्म है तू ये काम करेगा। जो बिल्कुल ही फ्री बैठा है, उसको भी हुक्म है कि तू अब तक तू फ्री बैठा है, जब तेरा टाइम आएगा काम करने का तब हुक्म मिलेगा, तब तू काम मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत होके शांति से गुरु के हुक्म में बैठो। फिर देखना गुरु जब इतना उसको समझ आ जाएगा ना कि ये अब मेरे हुक्म में है, तो कई बार फिर गुरु जी कहते थे, फिर मैं खुश होके ना, जो बचे कुचे कर्म होते ना, फिर मैं अपने ऊपर लेके इसको फ्री कर देता हूँ फिर। बट वो उसी को फ्री करते हैं जो बच्चा उनके कहने पे चलता है, उसको नहीं फ्री करते। कि अभी बच्चे ने गुरुजी को ही नहीं समझा, गुरुजी के रास्ते को ही नहीं समझा, तो वो अगर उठ के कहे जी उसका काम कर दिया, मेरा तो किया ही नहीं, वो फिर उसका अपना दोष है, वो गुरु का दोष नहीं है। क्योंकि मांगने के लिए हम सब मांगने बैठे हैं गुरु जी के पास। मांगने के लिए हमें मंगता बनना बहुत जरूरी है। जब तक हमें मांगना नहीं आएगा मंगतों की तरह, तब तक हम गुरु जी से कुछ नहीं ले पाएंगे। बाकी गुरु जी ने तो हमें इतना बड़ा एक वरदान दिया हुआ है, जो डैडी अपने हर सत्संग में कहते हैं। गुरु जी हमेशा सबको कहते थे कि मंगो नहीं मन्नो। गुरु जी को मान के चलो,
मांगना अब बहुत हो गया, अब मान के चलो गुरु जी को। और फिर गुरु जी ने कहना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ याद करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करा। कि तुम लोग सिर्फ यही काम करो कि मेरे को हर टाइम याद रखो, तो मैं आप लोगों के काम करूंगा। बस यही है गुरु जी का जो सिस्टम। इतना आडंबर रचना भी की जरूरत नहीं है। ये सब आप लोग, कई लोग कह देते हैं कि जी तू इतने सोमवार गुरु जी के जा, तेरा काम बन जाएगा। तू घर पे सत्संग करवा, तेरा काम हो जाएगा। तू ऐसा कर, तेरा काम हो जाएगा ना। गुरु जी इन चीजों से बहुत दूर है। गुरु जी किसी चीज के अधीन नहीं है कि अगर आप इतने सोमवार मंदिर चले जाओ तो गुरु जी आपका काम कर देंगे। अगर आप सत्संग करवा लो घर पे तब आपका काम कर देंगे। गुरु जी इन चीजों के अधीन नहीं है। गुरु जी प्यार के अधीन है, श्रद्धा के अधीन अधीन है। उनको अगर पाना है, गुरु को अपने काम करवाने हैं, गुरु जी को समझो, गुरु जी के हुक्म में रहो और गुरु जी को याद करते रहो। जय गुरु जी।